लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में रेप और धर्मांतरण केस में बड़ी खबर है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। डॉक्टर रमीज पर आरोप है कि उसने केजीएमयू के 2 मेडिकल छात्राओं के साथ रेप किया, उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। तो आरोपी डॉक्टर रमीज की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को गिरफ्तार किया गया है, सलाखों के पीछे है। दरअसल आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। डॉक्टर रमीज पर आरोप यह है कि उसने केजीएमयू के 2 मेडिकल छात्राओं के साथ रेप किया, उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। तो इस मामले में जब पीड़ित ने अस्पताल प्रशासन से आरोपी डॉक्टर रमीज की शिकायत की थी, तब से ही ये डॉक्टर रमीज फरार हो गया था। बाद में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश दी, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा सका। बताया गया कि वो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था, इसीलिए वो लखनऊ अपने किराए के घर पर पहुंचा था और तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। फरवरी के समय ये फर्जी आईडी पर लिए गए एक दूसरे सिम से लोगों से बात कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये करीब 10 लड़कियों के संपर्क में था। फरारी के समय ये कुछ दिन उत्तराखंड में भी रहा। तो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, रेप का आरोपी है डॉक्टर रमीज, जो कि अब शिकंजे में है, और धर्मांतरण का आरोपी है, ये फरार भी चल रहा था। इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। अब ये शिकंजे में आ चुका है और परतें खुलेंगी, खुलासे होंगे। मुख्य अभियुक्त रमीजुद्दीन, जो कि न्यूरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। 9 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला, अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है, उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया। केजीएमयू धर्मांतरण केस में आरोपी के मां और पिता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। डॉक्टर रमीज की गुनाहों में उनके माता पिता भी शामिल थे, जैसा कि उनके खिलाफ पीड़ित की ओर से आरोप लगाए गए हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज पर अब तक 2 मेडिकल छात्राओं ने आरोप लगाए हैं। पुलिस ये पता लगा रही है कि केजीएमयू में इस डॉक्टर ने कितनी मेडिकल छात्राओं को अपना शिकार बनाया था। केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है, और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है। विवेचना के क्रम में रमीजुद्दीन के माता पिता का भी नाम बढ़ाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि छात्राओं की भावनाओं से खेलकर वो धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। पहली लड़की जिसको उसने विक्टिम बनाया, उसने 17 पेज का 17 पेज, एक नहीं 2 नहीं 17 पेज का लिखित बयान अपना दिया है। और 17 पेज के बयान में उस विक्टिम ने लिखा है कि उसको किस तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। और जो है, जब उसका समाधान नहीं निकला तो वो बच्ची महिला आयोग आई मेरे पास, जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। केजीएमयू की ओर से भी इस मामले में पक्ष रखा गया। केजीएमयू की ओर से कहा गया कि डॉक्टर रमीज को वर्कप्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी पाया गया। केजीएमयू की ओर से कहा गया कि अस्पताल प्रशासन ने आरोपी को सस्पेंड करने का आदेश पहले ही दे दिया था। वो यहाँ यूनिवर्सिटी से हॉस्टल दिए गए थे, बट दोनों नहीं यहाँ रहते थे, दोनों बाहर प्राइवेट अपनी अपनी अकोमोडेशन में रहते थे। एंड दोनों ने ये एक्सेप्ट करा कि जो उनका रिलेशनशिप था वो वहीं पर उनके प्राइवेट अपार्टमेंट्स में था।
सितंबर में मगर विक्टिम को पता चला कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है, तो वो अब ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। मगर वो ये कह रही है कि जब वो विड्रॉ करना चाहती थी इस रिलेशनशिप में से, वो उसको फॉल्स प्रॉमिसेस देता था कि नहीं आई विल मैरी यू, एंड अगर वो उस चीज़ से नहीं होती थी तब फिर वो उसको थोड़ा मेंटली और फिजिकली हैरेस भी करता था कि आई हैव योर पिक्चर्स, आई हैव योर वीडियोज़ एंड मैं इनको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि आपकी इमेज खराब हो जाएगी। सो एज पर द एक्ट ऑफ द इंटरनल कमिटी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, जो हमने एट वर्क प्लेस करते हैं, उसको हमने गिल्टी पाया गया है फॉर कंसीलिंग हिज मैरिज और कंसीलिंग द फैक्ट्स, गिविंग फॉल्स प्रॉमिसेस एंड हैरेसिंग एंड थ्रेटनिंग एंड ब्लैकमेलिंग हर। सो हमारी रिकमेंडेशंस ये हैं कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द विक्टिम, एंड सिंस एफआईआर अभी जारी है तो उसकी सस्पेंशन अभी जारी रहेगी जब तक एफआईआर खत्म नहीं